तो प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया, जरा इसको समझिए। सबसे पहले मैं एक कोशिका छोटी सी बनाता हूं। तो एक कोशिका मैंने ये बना ली। ये कोशिका कौन सी है बताइए? अच्छा, पादप कोशिका और जीव कोशिका में अंतर समझते हो नहीं? बताइए, एनिमल और प्लांट कोशिका में अंतर समझते हो कि नहीं? तो ये हमारा नाभिक हो गया, और इसके बगल में मैं बना देता हूं यहां पर हम लोगों का ये हरित लवक। कौन सा ये? हरित लवक। तो इसको कहते हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब इस क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा हम बड़ा करके बाहर निकाल लेते हैं, वो बनाते हैं, क्योंकि इसी ठीक है। अब यहां पे हमने बना दिया है, ये देखिए, तो ये हरित लवक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये संरचना पाई जाती है बच्चों पौधों में। ये जो संरचना है यही जिम्मेदार है भोजन को बनवाने में, क्योंकि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो है ये भोजन नहीं प्राप्त हो सकता। ठीक है, नहीं बन सकता। तो हम देखिए, तो ये बाह्य मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसे बाह्य परत कह सकते हो, सीधे सीधे बाह्य परत या बाह्य झिल्ली, जो भी कहना चाहो। ठीक है, इंग्लिश में इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, ये अंतः परत है, अंतः परत, अथवा तो इसे कह सकते हो अंतः झिल्ली। ठीक है, तो ये अंतः झिल्ली भी काम कर जाएगा, तो इसे इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन। अब यहां पे अंदर चलोगे तो ये जो पाए जा रहे हैं, जो सिक्के सिक्के के ढेर लगे हुए हैं, ये सिक्कों के ढेर को बच्चों ग्राना कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पे ग्राना कहा जाता है इनको ग्राना कहा जाता है। ये ग्राना है। और ये जो इसमें द्रव भरा हुआ है, ये लिक्विड जो भरा है, इस लिक्विड को, ये जो द्रव भरा है, लिक्विड अथवा तो इसे द्रव कहेंगे, ये जो द्रव भरा है इसे बच्चों कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रोमा कहते हैं। तो ग्राना के अंदर प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश वाली अभिक्रिया कहां होती है? ग्राना के अंदर होती है, याद रखिएगा, ग्राना के अंदर होती है प्रकाश अभिक्रिया। इसके फलस्वरूप बनता है एटीपी और NADPH2। NADPH2 और ATP बनता है प्रकाश अभिक्रिया में। अब इस ATP NADPH2 का यूज किया जाता है कहां पर? स्ट्रोमा में। कहां पर यूज किया जाता है? स्ट्रोमा में। और यहां पर चलती है बेटा डार्क रिएक्शन, या इसे कहते हैं अंधकार प्रक्रिया, अंधकार अभिक्रिया। ठीक है, तो अंधकार वाली अभिक्रिया कहां हो गई? यानी ये स्ट्रक्चर बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली अभिक्रिया जहां होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों स्ट्रोमा। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा में। जो लोग ए कह रहे थे गलत है बेटा, ए गलत है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार वाली अभिक्रिया, ठीक है, अंधकार वाली अभिक्रिया कहां होगी? स्ट्रोमा में होगी, ना माइटोकॉन्ड्रिया में होगी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना? ये कौन है?